हेलो फ्रेंड्स, वाइब्रेंट जीएस स्टडी सेंटर में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि एस्ट्रोनॉमी का क्लास चल रहा है और हमने पिछले 2 क्लासों में आपको प्लेनेट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की गई थी, महत्वपूर्ण और रोचक जानकारियां, जहां से किसी भी एग्जाम में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते जो आप लोगों से गलत हो जाया करते हैं, उनके विषय में जो है हमने जो है क्लास लिया था। आज उसका जो है तीसरा सीरीज चल रहा है और इस तीसरे सीरीज में कुछ 2 प्लेनेट छूट गए थे, इनके विषय में जानकारी प्रदान की जाएगी और प्लेनेट से सूर्य और उसके 8 ग्रहों से तमाम जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बच्चों से गलत हो जाते हैं, तो इसके बाद उनको बताया जाएगा उसमें। तो आइए, जो मेन मेन चीज छूट गया था 2 प्लेनेट, उसके विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले बृहस्पति ग्रह के विषय में। बृहस्पति ग्रह के विषय में पिछले वाले वीडियो में हमने आपको नहीं बताया था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते। आइए, सबसे क्या क्या चीजें पूछी जाती जो हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, बार बार रिपीट करना है, ताकि अगर कोई भी एग्जाम आए तो उसमें क्वेश्चन हमारे कम से कम गलत हों। क्योंकि यहाँ से क्या होता है, देखने में आसान लगता है लेकिन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गलत हो जाया करते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? बृहस्पति ग्रह की सबसे बड़ी विशेषता है कि सबसे बड़ा ग्रह है। जो सौरमंडल है, सूर्य केंद्र में है और 8 ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ में। तो उसमें क्या है कि 8 ग्रह में सबसे बड़ा जो प्लेनेट है वो कौन सा है? बृहस्पति है। ये सबसे बड़ा भी है और सबसे भारी ग्रह भी इसको माना जाता है। दूसरा क्या है कि 8 ग्रह में बृहस्पति का जो प्लेनेट है, इसकी सबसे बड़ी खास बात है कि देखिए, जितने भी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो परिक्रमा करते हैं, वो क्या करते? 2 चक्कर लगाते। एक तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते, दूसरा कोई भी ग्रह होता है चक्कर लगाने के क्रम में अपने एक्सिस पर भी घूमता है। मान लीजिए कोई ग्रह है और ये सूर्य है, ये इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है दीर्घवृत्ताकार पथ में, इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस पे भी जो है घूम रहा है। तो बृहस्पति ग्रह जो है वो अपने एक्सिस पे 8 ग्रह में सबसे तीव्र गति से घूर्णन करता है। सबसे तीव्र गति से घूर्णन करने वाला अपने एक्सिस पर कौन है? बृहस्पति ग्रह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं और न ध्यान देने पे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अभी तक जो टोटल उपग्रह खोजे गए हैं, अगला देखिए, जो टोटल उपग्रह खोजे गए हैं वो टोटल कितने बृहस्पति के खोजे गए हैं? 80। 80 के बृहस्पति के जो उपग्रह खोजे गए हैं वो टोटल जो है 80 खोजे गए हैं। टोटल 80 खोजे गए हैं। उसके बाद क्या है, बृहस्पति को जो है लघु सौर तंत्र, इसका जो दूसरा नाम है, इसे लघु सौर तंत्र के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति ग्रह को लघु सौर तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 11.86 दिन में। 11.86 पृथ्वी वर्ष दिन में जो है, पृथ्वी वर्ष में वो सूर्य की परिक्रमा करता है। कौन करता है? बृहस्पति करता है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता और है कि यह तारा एवं ग्रह दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। तारा और ग्रह, बृहस्पति ग्रह जो है तारा और ग्रह दोनों के गुणों का प्रदर्शन करता है। इसकी बहुत खास विशेषता है, इसको आप लोग रट लीजिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं और देखने में आसान लगते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं तो आपको क्या होता है, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चाहे सरल क्वेश्चन हो चाहे कठिन क्वेश्चन हो, जब भी ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो दोनों क्वेश्चनों का महत्व बराबर होता है। इसलिए बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन सही करने के चक्कर में सरल क्वेश्चन पर ध्यान न देने की वजह से अगर सरल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो बात वही बराबर हो जाती है। फिर बृहस्पति ग्रह पे जो वलय है, इसकी खोज 1979 में वाइजर स्पेस द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? वाइजर स्पेस के द्वारा किया गया था। 1979 में बृहस्पति के वलयों की खोज वाइजर स्पेस द्वारा किया गया था। अब आते हम लोग अगला चंद्रमा के विषय में बात करते हैं। चंद्रमा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, बहुत आसान है, जानते ही होंगे।
दूसरा, चंद्र ग्रहण जब लगता है तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। उसी प्रकार सूर्य ग्रहण में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य पे ग्रहण होता है, और जब क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण होता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अन्य नाम है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के भी नाम से जाना जाता है। चंद्रमा पे वायुमंडल का अभाव है, चंद्रमा पर वायुमंडल का अभाव है। सुपर मून, चंद्रमा पे एक बार फुल मून बनता है, एक बार सुपर मून बनता है। सुपर मून के कंडीशन में चंद्रमा जब पृथ्वी के नजदीक आ जाता है तो सुपर मून की कंडीशन बनती है। उसके बाद चंद्रमा भी अन्य ग्रहों की तरह, जैसे सारे ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो चंद्रमा भी अन्य ग्रहों की तरह दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की चक्कर लगाता है। कौन? चंद्रमा जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है वो दीर्घ वृत्ताकार पथ में लगाता है। फिर चंद्रमा पे किस धातु की मात्रा अधिक है? चंद्रमा पर किस धातु की मात्रा अधिक है, सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइटेनियम धातु की मात्रा अधिक है। चंद्रमा पर टाइटेनियम धातु की मात्रा अधिक है। तो इस प्रकार से बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा उपग्रह, जो पृथ्वी का ग्रह है, ये ग्रह में नहीं आएगा चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये दोनों पॉइंट जो है पिछले वाले वीडियो में छूट गए थे, इनके विषय में मैंने बता दिया। अब 8 ग्रह से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बातें जो बार बार एग्जाम में और पूछी जाती हैं, विशेष बातें, उनके विषय में भी चर्चा कर दिया जाएगा, बताने का प्रयास किया जा रहा है। आइए हम लोग जो है अभी इसके पहले जो 8 ग्रह के विषय में चर्चा की गई थी, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण रोचक जानकारियां हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जानना बहुत जरूरी है। तो इनके विषय में हम चर्चा कर दे रहे हैं। इसको आप लोग बार बार देखेंगे तो वास्तव में यकीन मानिए आप लोग को बहुत फायदा होगा। तो पहला पॉइंट क्या है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसका वेग क्या है? 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट, इसरो द्वारा मंगलयान कब प्रक्षेपित किया गया था? पूछा जाता है क्वेश्चन, ये अक्सर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो 5 नवंबर 2013 को देख लीजिए। इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो मंगलयान भेजा गया था, तो ये पता है मंगलयान कहाँ भेजा जाएगा, मंगलयान के नाम से ही पता चल जाएगा मंगल ग्रह पे भेजा गया था, फिर दूसरे ग्रह पे तो भेजा नहीं जाएगा। कब भेजा गया था इसका महत्वपूर्ण डेट आप लोग जान लीजिए, 5 नवंबर 2013 को इसरो के द्वारा सफल प्रक्षेपण किया गया था। तो एग्जाम में डेट पूछ लेता है, तो इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद क्या है, देखिए सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन है? नेपच्यून है, अर्थात वरुण है। तो सूर्य से सबसे दूरी पर यही ग्रह हैं। जैसे ये सन है, तो सन के बाद बुध आता है, उसके बाद क्या आता है? शुक्र आता है, शुक्र के बाद पृथ्वी आता है, मंगल आता है, बृहस्पति आता है, फिर शनि आता है, फिर क्या आता है? यूरेनस आता है, फिर नेपच्यून आता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से सबसे दूरी ग्रह पे कौन सा ग्रह है? वरुण है, नेपच्यून है। और जो ग्रह सूर्य से प्लेनेट सबसे दूर होगा वो सबसे ठंडा माना जाएगा। तो नेपच्यून ग्रह जो है सबसे ठंडा ग्रह है। उसके बाद सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है? 8 ग्रह में, 8 प्लेनेट में पृथ्वी जो है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे चर्चा कर दिया था कि पृथ्वी की डेंसिटी कितना है। आज ये बता दे रहा हूं सबसे अधिक डेंसिटी क्या है? पृथ्वी की है। शुक्र ग्रह पे जो पृथ्वी के बगल है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, मतलब शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन कह सकते हैं। जुड़वा बहन कहा जाता, कह नहीं सकते हैं। तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन अर्थात शुक्र ग्रह या वीनस ग्रह पे किस गैस का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है?
किस गैस का? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का सबसे ज्यादा संकेंद्रण है। इसी कार्बन डाइऑक्साइड के होने की वजह से शुक्र ग्रह को सबसे गर्म ग्रह या सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। यद्यपि कि बुध ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, बुध ग्रह से दूर है शुक्र ग्रह, लेकिन गर्मी तो वैसे गर्म तो सबसे ज्यादा बुध को होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्म सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह है, और उसका कारण क्या है कि उसके वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा अधिक है। इसी कारण से शुक्र ग्रह सबसे गर्म माना जाता है और सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। और इसका एक कारण और है, जो सूर्य जो भोर का तारा और साय को तारा शुक्र ग्रह को माना जाता है, उसमें भी इस गैस का बहुत बड़ा रोल होता है। उसके बाद क्या है, जो मैगेलन अंतरिक्ष यान गया था, तो मैगेलन अंतरिक्ष यान जो है गया था जो, तो उसको किसके नाम पे रखा गया था? मैगेलन अंतरिक्ष यान का नाम, ये मंगल ग्रह पे भेजा गया था। इनका नाम था फर्डिनेंड मैगेलन। इन्हीं के नाम से जो है मैगेलन अंतरिक्ष यान भेजा गया था। ये कहाँ के थे? ये पुर्तगाली थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए जानना जरूरी है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उसके बाद क्या हुआ, बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग सुनिए, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। और आप लोग दुनिया भर का एस्ट्रोनॉमी जानते, लेकिन छोटे छोटे फैक्ट पूछ ले जाते, गलत हो जाता है। तो बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व कितना है? 1.32 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर, 1.32 ग्राम घन सेंटीमीटर है बृहस्पति ग्रह का औसत घनत्व। उसके बाद क्या होता है, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? उपग्रह की बात हो रही है, अर्थात नेचुरल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात नहीं कर रहा हूं। तो गैनीमेड है, सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमेड है। ये किस ग्रह का उपग्रह है? ये बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। गैनीमेड जो है बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, और इसके साथ साथ ये सौर मंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। तो ये जितने पॉइंट यहां बताए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जो बच्चे एग्जाम लगातार देते होंगे उनको पता होगा। तो इन सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट मैंने किया है, इसको बार बार देखिए। अभी कुछ और पॉइंट की मैं चर्चा कर दे रहा हूं। इसके बाद पृथ्वी के वलयों को जाना जाता है, बृहस्पति के वलयों को जाना जाता है। किस नाम से जाता है? जो बृहस्पति ग्रह पर वलय है, वलय मतलब गैसों का जो छल्ला होता है, तो जो वलय है उसको जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह पे जो वलय बने हुए हैं उनको जोवियन वलय के नाम से जाना जाता है। उसके बाद चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देना क्या कहलाता है? चंद्रमा का जो लाल रंग दिखाई देता है वो ब्लड मून कहलाता है। ब्लड मून की स्थिति में चंद्रमा का जो रंग है वो लाल हो जाता है। चंद्रमा का लाल रंग दिखाई देना ब्लड मून कहलाता है। इसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि एक बार चंद्रमा जैसे सूर्य पृथ्वी जैसे सूर्य का चक्कर लगाता है, तो एक बार सूर्य क्या होता है, 4 जुलाई को पृथ्वी से दूर हो जाता है, और एक बार पृथ्वी सूर्य के नजदीक हो जाता है 3 जनवरी को जब पृथ्वी सूर्य के नजदीक होता है तो उसको क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। और जब 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूर हो जाता है उसको कहते हैं अपसौर। उसी प्रकार से चंद्रमा जब पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो एक बार चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक से होकर के गुजरता है, एक बार चंद्रमा पृथ्वी से दूर होकर के गुजरता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक होकर के गुजरता है तो उसको उपभू कहते हैं, अपोजी उपभू कहते हैं, पेरिजी उसको उपभू कहते हैं। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर हो जाता है चक्कर लगाने के बाद, पृथ्वी से उसकी दूरी बढ़ जाती है तो उसको अपभू कहते हैं, अपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपभू। तो ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जब चंद्रमा पे ये देखा जाता है कि जब ज्वार आता है समुद्र में तो उसमें चंद्रमा का आकर्षण बल भी कार्य करता है। तो कब करता है? चंद्रमा का जब ज्वारोत्पादक बल सर्वाधिक होता है, कब होता है? जब
मतलब चंद्रमा का आकर्षण बल जो है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा लगता है ज्वार के समय, जब चंद्रमा उपभू की कंडीशन में होता है, अर्थात जब चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक से पृथ्वी चक्कर लगाने के क्रम में दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो चक्कर लगाता है, जब वो चंद्रमा पृथ्वी के नजदीक आ जाता है, अर्थात उपभू की कंडीशन में आ जाता है, तब हाई ऊंचे हाई लेवल का ज्वार उत्पन्न होता है पृथ्वी पर। उसके बाद क्या है, एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, चंद्रमा के सिकुड़ने का क्या कारण है। जो चंद्रमा के सिकुड़ने का जो मुख्य कारण है तो क्या है, इसके आंतरिक भाग में कमी होना। चंद्रमा के आंतरिक भाग में ताप में कमी होना ही चंद्रमा के सिकुड़ने का मुख्य कारण है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी, जिसको IAU कहा जाता है, अर्थात इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो ये जो है अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की स्थापना 1919 में हुई थी। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्टों की चर्चा की गई है, इस सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, हर जगह पूछे जाते हैं। इसको अगर आप लोग नजरअंदाज करेंगे तो करने वाले करें, बाकी ये फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। इसको बार बार देखिए, रिवाइज करिए और शेयर भी करिए, और लोगों को भी फायदा मिले। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। अगर किसी को एस्ट्रोनॉमी संबंधित कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन की स्थिति में कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, उनकी सारी समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। थैंक यू।